Okay, today I am going to start textual problem. Question number first, old book textual problem. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसमें डेथ ऑफ पार्टनर्स, इसमें हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे. डेथ ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब ये है जो पार्टनर डेथ हो जाता है. आफ्टर द डेथ जो दो पार्टनर बचे हैं, समझो डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है. समझो ए बी और सी तीन पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है. तो जो पार्टनर डेथ हो जाता है तो वो जैसे रिटायर हो जाता है उसको निकाल देना पड़ता है. वो जो मर जाता है तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है. लेकिन यहाँ पर डिसॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एज पर द एग्रीमेंट पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होने के कई कारण हो सकते हैं. एक तो इंसॉल्व मतलब कई सालों से कंपनी लॉस हो रही है. दूसरी कोई एक पार्टनर उसमें से इंसॉल्वेंट हो जाए या बैंकरप्ट हो जाए. तीसरा कोई एक पार्टनर्स में डेथ हो जाए. और चौथा एक कोई पार्टनर्स में से रिटायर हो जाए, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले. तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप फॉर्म कम टू एन एंड हो जाता है. चौथी कंडीशन मतलब ये है कि पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन यहाँ पर रिटायर करके फॉर्म बंद नहीं करना है, फॉर्म आगे कंटिन्यू करना है. तो डेथ ऑफ पार्टनर में क्या होता है, जैसे तीन पार्टनर थे उसमें से एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, समझो एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी हम लोग कंटिन्यू दो पार्टनर बचते हैं ए और बी. तो उनका ओल्ड रेशियो अगर मान लो 2:1 रहता है, तो अगर मान लो सी मर गया तो नया रेशियो क्या होता है 2:2 हो जाता है. बराबर 2:2:1 है. तो अगर मान लो सी की डेथ हो गई तो रेशियो क्या बन जाता है 2:2 मतलब इक्वल रेशियो बन जाता है. ये जैसे 5:3:2 होता है. तो उसमें अगर समझो सी मर गया, बी मर गया, बी मरा, अगर समझो बी मर गया तो रेशियो क्या आएगा 5:2 हो जाता है. अब तीसरी कंडीशन में, अब ऐसे में क्या होता है कि जैसे जब डेथ होता है तो उसका एक एग्जीक्यूटर होता है या लीगल हायर होता है. इसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं या लीगल हायर लोन. तो या तो उसका लोन में ट्रांसफर करना होता है या तुरंत कैश में सेटलमेंट कर देना होता है. जैसे हम लोग असेट्स अगर बढ़ जाता है, असेट्स अगर बढ़ जाएगा तो असेट्स में ऐड करते हैं, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड होता है. असेट्स अगर कम हो जाता है उसमें से लेस करते हैं, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. क्योंकि असेट्स का बढ़ जाना हमारे लिए फायदा है. फायदा है तो उसमें क्या करेंगे ऐड. सेकंड इफेक्ट फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड. अब उसमें से अगर मान लो कोई पार्टनर की डेथ हो, मतलब जैसे असेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो हमारे लिए क्या होता है लॉस हो जाता है. तो उसमें से क्या करते हैं लेस, और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. लायबिलिटी का बढ़ जाना हमारे लिए लॉस है तो लायबिलिटी में ऐड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. लायबिलिटी का कम हो जाना हमारे लिए फायदा है तो लायबिलिटी में से क्या करेंगे लेस और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड. ठीक है. अगर ऑल डेटर आर गुड, सारे डेटर अच्छे हैं ऐसा बोला हो, तो अगर लेस आरडीडी करके लिखा गया हो तो पूरा का पूरा डेटा हम लोग बाहर निकाल देते हैं और आरडीडी जो है उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट क्रेडिट साइड में लिख देते हैं. अब कंडीशन ये हो जाता है कि जो एडमिट हो रहा है उसके हिस्से का गुडविल, उसका हिस्से का गुडविल अब पूरे फर्म की गुडविल से वैल्यू करना पड़ता है. तो पहले अगर आपको नंबर ऑफ ईयर उसका गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ईयर परचेस into average profit. Then how to find average profit? Total profit divided by number of years. तो आपको 3-4 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा और 3-4 साल का प्रॉफिट को ऐड करने का डिवाइड बाय 3-4 जो रहेगा, 3 साल का दिया रहेगा 3 से डिवाइड करने का, 4 साल का दिया रहेगा 4 से डिवाइड करने का. एवरेज प्रॉफिट है नंबर ऑफ ईयर परचेस समझो 2 दिया हुआ था, 2 से मल्टीप्लाई गुडविल आता है. उसमें उसका हिस्से का शेयर अगर मान लो रेशियो 2:1 है तो उसके हिस्से का शेयर कितना हो जाएगा 1. तो 2 2 4 1 5 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो तो आपको क्या मिलेगा उसके हिस्से का गुडविल मिल जाएगा. तो बाय गुडविल करके उसी में लिखेंगे. ठीक है. अगर गुडविल राइट ऑफ करने के लिए बोला है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा. लेकिन अगर मान लो गुडविल राइट ऑफ करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ गुडविल पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया उसके हिस्से का, तो बाय गुडविल करके पार्टनर को दिया तो वो सीधे बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा. ठीक है. और दूसरा ड्राइंग अगर दिया रहेगा ड्राइंग, तो ड्राइंग पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड, ड्राइंग पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड और कैश बैंक में से लेस करेंगे. क्यों लेस करेंगे कि ड्राइंग पार्टनर ओनर खुद के यूज के लिए विड्रॉ करके लेके जाता है तो कैश बैंक जाता है तो कैश बैंक में से लेस करोगे और पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड आएगा. सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में से माइनस कर लेते हैं.
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जो होता है वो पिछले साल का प्रॉफिट, पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हम लोग बनाते हैं। इसके लिए मैं आपको स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफर करूंगा, लेकिन मैं पहले एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? जैसे अगर मान 3 महीने के बाद मर गया, या 4 महीने के बाद मर गया, 5 महीने के बाद मर गया, 6 महीने के बाद मर गया, 8 महीने कभी भी मर गया, बीच में साल कंप्लीट होने के पहले मर गया, उसके हिस्से का प्रॉफिट क्या होता है? तो इस साल का प्रॉफिट हमको एग्जैक्ट पता नहीं होगा क्या है, वो सस्पेंस में है। तो पिछले साल के प्रॉफिट का पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं, या पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में आपको मेंशन किया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग ले लेते हैं। तो अगर मान लो उसके पिछले साल का प्रॉफिट 40,000 है, उसका रेशियो क्या है? 2:1 है, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 40,000 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 8,000। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना आएगा? 8,000। उसके पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 8,000। अगर मान लो 3 महीने के बाद ही मर गया तो उसका 3 महीने का प्रॉफिट कितना आएगा? 2,000। तो 2,000 हम लोग पार्टनर कैपिटल क्रेडिट साइड लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और उसे कहाँ लिखेंगे? हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे, और जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसमें से लेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो हम लोग अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत आसानी से आप लोग 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है? विलास, मंगल, गौरव were partners sharing profit and loss in the ratio of the 2:2:1 respectively. The balance sheet 31st March 2012 was as follows. बैलेंस शीट 31 मार्च 2012, विलास, मंगल, गुरु का कैपिटल है, तो तीनों में क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटी। जनरल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से रेशियो में? 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैश, ये सब असेट्स है तो असेट साइड लिख देंगे। गुरु डाइड ऑन 1 जुलाई। हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है? देखो 31 मार्च। तो नया ईयर कब चालू होगा? अप्रैल से। तो अप्रैल, मई, जून बराबर है। 1 जुलाई को मर गया, तो 1 जुलाई को मर गया तो जुलाई नहीं लेने का, जून, 3 महीने के बाद मर गया। लैंड एंड बिल्डिंग इज रिवैल्यूड 7,000। पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 7,000। अब कितने का हो गया? 6। पहले 6,000 था, अभी कितने का हो गया? 7,000। तो 1,000 से बढ़ गया, तो एड एप्रिसिएशन। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। आरडीडी कंसीडर 200। आरडीडी डेटर में से क्या करोगे? लेस। आरडीडी डेटर में से क्या करोगे? लेस। सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। द ड्रॉइंग ऑफ द गुरु और अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ अमाउंट टू 1,000। उसका ड्राइंग कितना दिया है? 1,000। तो ड्राइंग पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में, और कैश बैंक में से लेस कर लेंगे। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आएगा उसमें से लेस कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया हिज शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेट एट द 3 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, 3 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर वेयर एज 15,000, 13,000, 7,000, 5,000। तो ये 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो गुडविल हम लोग निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया आपको, तो गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल हम लोग कैसे निकालेंगे? गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेस इनटू एवरेज प्रॉफिट। देन हाउ टू फाइंड एवरेज प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट जितना भी है 15,000, 13,000, 7,000, 5,000 ऐड कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो, और मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा? गुडविल मिल जाएगा। तो उसके हिस्से का गुडविल, हिज शेयर बोला है ना, हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसका हिस्से का शेयर कितना है? 1 है। तो डिवाइड बाय 5 कर देना, मल्टीप्लाई बाय 1 कर देना, तो उसका गुडविल आ जाएगा। तो गुडविल पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड, और सेकंड इफेक्ट कुछ राइट ऑफ करने के लिए नहीं बोला रहेगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। द डिसीज पार्टनर ऑफ द शेयर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन बेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो पिछले 2 साल का प्रॉफिट कितना है? 7,000 और 5,000, 7,000 एंड 5,000। ठीक है, 7,000 एंड 5,000 के एवरेज प्रॉफिट लेंगे, तो 12,000 डिवाइड बाय 2 6,000 आएगा। 6,000 उसका हिस्सा कितना है? 1। तो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, और उसके बाद पूरे साल का आएगा, तो 3 महीने का निकालना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट, गिव द वर्किंग नोट ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल का वर्किंग नोट आपको देना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने को इसमें 3 अकाउंट बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन है हमारा
ये मेरा क्वेश्चन है, मैं बैलेंस देखो करने जा रहा हूं क्वेश्चंस को, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें सिर्फ 3 अकाउंट बनेगा, इसमें सिर्फ 3 अकाउंट बनेंगे। पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, यहां पर ध्यान दीजिए, इनका बुक्स ऑफ फॉर्म, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, पार्टनर का नाम अपने को दिया है विलास, मंगल, गुरु, विलास, मंगल, गुरु। यहां पे आएगा बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई ले लेगा, जिस दिन वो खत्म हुआ, डेथ हुआ ना, वो डेट इधर ले लेगा, 1 जुलाई 2012। ये लायबिलिटीज है, रुपीज, असेट्स रुपीज। सबसे पहले मैं पोस्ट करना शुरू करता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। उनका शेयरिंग रेशियो 2:1 है, लिख देता हूं मैं 2:1, 2:1, ये उनका शेयरिंग रेशियो है। अब आगे क्या बोला है कि विलास और मंगल गुरु का कैपिटल है, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच, 6,000, 7,000 और 3,400। उसके बाद क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में लिख दो उसको 2,000। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया 1,600, तो 1,600 1 रेशियो डिवाइड करेंगे तो 2:1 मतलब 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 जा 16, 4 जा 400, 400 मल्टीप्लाई बाय 2, जनरल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जनरल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना आएगा, 800, 400, 400, बराबर है। उसके बाद क्या दिया, वो लैंड एंड बिल्डिंग डेटर स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स है, तो असेट्स है लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग 6,000, इनर वैल्यू को एक लाइन छोड़ दो एडजस्टमेंट कर, डेटर इज आवर असेट्स 5,000, इनर वैल्यू को एक लाइन छोड़ दो एडजस्टमेंट कर, स्टॉक भी असेट्स है 3,000, एक लाइन छोड़ दो, कैश मैंने यहां पे लिखा कैश ना 6,000 है, एक लाइन छोड़ देंगे, दो लाइन, ये एडजस्टमेंट इसमें यहीं पे करना है, अलग से मैंने अकाउंट नहीं बनाया, एडजस्टमेंट यही करना है, ठीक है। आगे क्या दिया, ग्रुप डाइड ऑन 1 जुलाई 2012 को डाइड हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग इज रिवैल्यूड 7,000, पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितना था 6,000, अभी कितने का हो गया 7,000, तो ऐड एप्रिसिएशन, ऐड एप्रिसिएशन 1,000, कितना आएगा 7,000। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग,
एप्रिसिएशन 1000। दूसरा क्या दिया हुआ है, आरडीडी 200 है, आरडीडी 200 डेटर में से लेस करेंगे, लेस आरडीडी 200, ये माइनस कर दो कितना आता है 4800। आरडीडी मतलब डेटर का काम होना हमारे लिए लॉस है, तो 2 आरडीडी अकाउंट 200, समझा। उसके बाद ड्राइंग 1000 है, तो ड्राइंग गुरु के डेबिट साइड पे गुरु डाइड हो गया, टू ड्राइंग अकाउंट, टू ड्राइंग अकाउंट्स कितना दिया हुआ है इसमें 1000। ड्राइंग जो है वो कैश बैक में से लेस करेंगे, लेस ड्राइंग 1000, बचा कितना 5000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने हैं यहाँ पे, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100। ड्राइंग जब हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट फाइंड आउट करेंगे तो उसमें से लेस कर लेंगे, याद रखना इसको। उसके बाद गुडविल बोला है कैलकुलेट करने के लिए, गुडविल इज वैल्यू शुड बी कैलकुलेट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, वर्किंग नोट करना होगा। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये मेरा आंसर का पार्ट है। तो गुडविल इज इक्वल टू number of year purchase into average profit. Then how to find average profit? Average profit बराबर क्या आएगा, total profit upon number of years। ये मेरा गुडविल का लिखने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अभी हम कैसे निकालेंगे इसको। एवरेज प्रॉफिट अपने को पिछले 4 साल का दिया हुआ है 15,000, 13,000, 7,000, 5,000 डिवाइड बाय 4, 15 प्लस 13 28, 28 प्लस 12 14, 40,000 डिवाइड बाय 4। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 10,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आया 10,000, तो लिख दो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आया 10,000। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ 3, तो आ जाएगा 30,000। तो गुडविल कितना वैल्यूड हो गया 30,000। उसमें उसका शेयर कितना है 2:2:1 में गुरु का शेयर कितना है 1 है, तो 30,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 4 से डिवाइड कर दो, 1 से गुना कर दो, 7,500 7,500 आया। तो 7,500 यहाँ लिख दो बाय गुडविल अकाउंट 7,500। ये देखो गुडविल राइट ऑफ करने के लिए नहीं बोला है कि गुडविल को राइट ऑफ कर दो, गुडविल नहीं आना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में, ऐसा तो बोला नहीं है। इसे उठा के हम असेट साइड लिख दो गुडविल 7,500, ये हो गुडविल का सेकंड इफेक्ट का निकालो हमने असेट साइड। अब क्या बोला है कि द डिसीज पार्टनर, डिसीज मतलब जो डेथ हो गया है, पार्टनर अप टू द डेथ ऑफ हिज डेथ कैलकुलेट द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर। पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के साथ उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो पिछले 2 साल का प्रॉफिट कितना है 7,000 एंड 5,000। देखो यहाँ पर मैं प्रॉफिट का प्रॉफिट निकालता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, फाइंड द प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर बोला है, पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ ईयर हो रहा है। इस यहां से स्टार्ट करते हैं, ये लास्ट ईयर है, मतलब 5,000 और 7,000 2 साल का एवरेज प्रॉफिट। 7,000 प्लस 5,000 डिवाइड बाय 2, मतलब 12,000 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 6,000। 6,000 टोटल एवरेज प्रॉफिट है, जिसमें तीनों का प्रॉफिट है, उसमें उसका शेयर कितना है 1 है। तो डिवाइड कर दो 6,000 डिवाइड बाय 4 into 1, ये आएगा 1,500। उसका शेयर कितना आया 1,500, जिसमें से 1 साल अगर वो जिंदा रह के मरता तब उसको 1,500 रुपया मिलता,
लेकिन वो 3 ही महीने में मर गया। तो 3 महीने में मर गया तो डिवाइड बाय कितना आएगा 4 कर दो, तो डिवाइड बाय 4 करोगे 375 आता है। 1500 डिवाइड बाय 4 375 नहीं आता। देखो यहाँ ये 1500 12 महीने का है, 1500 12 मंथ का है, तो 3 मंथ का कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1500 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना, तो कितना आएगा ऐसा 1500 गुणे 3 डिवाइड बाय 12, कट करोगे 3 बन जाते हैं 3 4 12, 4 से डिवाइड कर दो तो 375 आता है। तो उसके हिस्से का प्रॉफिट कितना आएगा 375, उसके हिस्से का प्रॉफिट कितना आएगा 375। तो यहां पर लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, उसको नोट क्या लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 375। अब इसके बैलेंस शीट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब ध्यान दो 375 तो था, लेकिन उसमें कुछ माइनस भी करना है। 100 रुपए आपको ड्राइंग भी माइनस करना है, डिस्टेंस माइनस कर दो 100 रुपए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करना है, कितना आएगा 275, 275। समझा। पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट, पिछले 2 साल का 7000 और 5000, तो का एवरेज निकाल दिया डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो कितना आया मुझे 6000 पूरे फर्म का प्रॉफिट है। उसमें उसका शेयर कितना है 2:1, तो 2 का कितना है 1, तो 2 1 3 और 4, 4 से डिवाइड किया मैंने, 4 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 1 किया, तो उसका पूरे हिस्से का कितना आएगा 1500 रुपए आएगा। तो 1500 उसका 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना, तो मैंने वही किया 1500 अगर उसका 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया कितना 375। ठीक है 375 मैंने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करके दिया। क्यों सस्पेंस, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट हमको पता ही नहीं, 3 महीने के बाद मर गया, तो आगे कितना प्रॉफिट होने वाला है हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस रखा है। पिछले साल के बेस के हिसाब से प्रॉफिट लिया है, तो इस साल प्रॉफिट हो सकता है बढ़ जाए कम हो जाए, तो सस्पेंस है, तो दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। असेट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसमें से माइनस कर देंगे हमेशा। अब इससे सबसे पहले हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज कर देंगे 1000, ठीक है। अब उसमें से 200 माइनस करो कितना आएगा 800, 800 पार्टनर को दे दो, पार्टनर्स कैपिटल, ये प्रॉफिट है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे प्रॉफिट, विलास मंगल और गुरु, रेशियो क्या है 2:1:1, 4 से डिवाइड कर दो, 800 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 400, 200 200, तीनों को दे दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे प्रॉफिट, पहला 400 200 200, ये कितना आएगा 34 और 4 38, 3800 प्लस 7500, 7500 कितना आएगा 0 0, 11300, उसके बाद 375, 11675, 200, 11875, ये टोटल है 11875, 11875, उसमें से 1100 माइनस कर दो, 1100 अगर मैं माइनस करता हूं तो 10775, ये उसके लोन अकाउंट में, लीगल एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में करना, लीगल है लोन है 3400 प्लस 4 3800, 3800 प्लस 7500, ठीक है। अब ये लीगल है टू लीगल एग्जीक्यूटर लोन या लीगल हायर लोन लिख सकते हैं, लीगल हायर लोन या एग्जीक्यूटर लोन, जो डेथ हो गया उसका जो बैलेंस है लीगल हायर लोन, यहाँ पे लिखेंगे लाइन में साइड में
लीगल हायर लोन, गुरुज लीगल हायर लोन कितना दिया है? 10,775, 10,775, 10,775। अब उसके बाद इसको क्लोज कर दो, 7,600 इसको ऐड कर दो 7,200, ये आएगा 7,200, 7,600 माइनस कर, ये माइनस तो वही आएगा 7,600 ही आएगा, और ये 7,200 ही आएगा। तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा? इसके टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, लायबिलिटी साइड लिख देंगे बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब दो पार्टनर रह गया, एक तो मर गया बेचारा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहला विकास और दूसरा मंगल। 7,200, 7,600, 14,800। अब ये दोनों साइड का टैली कर दो। अगर मैं दोनों साइड का टैली करता हूं तो 14,800 प्लस 10,775 प्लस 2,000 तो आता है 27,575। अब इस साइड का भी मैं अगर ऐड कर देता हूं, इसे आउटर में 5,000 लिख दो, इसके ऊपर एडजस्टमेंट 3,000 लिख दो, तो ये आएगा 7,000 प्लस 4,800 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 7,500 प्लस 275 तो आएगा 27,575। तो ये टैली हो गया टोटल, तैयारी का मैंने टोटल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है? टैली हो जाता है। तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आसानी से क्वेश्चन हो सकता है, 10 मार्क्स आपको आराम से मिल सकता है। अगर आपको मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन बटन जो है दबाना ना भूलिए। ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।